मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को दीपावली, गोवर्धन और भाई दूज की शुभकामनाएं दी। कहा, बुराई पर अच्छाई और अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक है दीपावली पर्व। सभी मिलजुल कर मनाएं दीपोत्सव। केदारनाथ और बद्रीनाथ की तर्ज पर अन्य पौराणिक मंदिरों का सरकार करेगी विकास। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से की चर्चा। कहा, पीएम से हो चुका है विचार विमर्श। भारत की पाकिस्तान पर जीत को लेकर क्रिकेट प्रेमियों में उत्साह। देहरादून में क्रिकेट प्रेमियों ने मनाया जश्न, जमकर की आतिशबाजी। चंपावत डीएम ने जिले वासियों से सुरक्षित और शांतिपूर्ण तरीके से दीपावली मनाने की अपील। कहा, आतिशबाजी करते समय बरतें सावधानी, घास फूस से दूर करें आतिशबाजी। नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून की खबर के साथ, जहां सीएम धामी अनाथ और बेसहारा बच्चों से मुलाकात करेंगे। बच्चों के साथ दीपावली मनाएंगे सीएम धामी। बच्चों को मिठाई भी देंगे सीएम धामी। बच्चे हमारे देश का आने वाला भविष्य हैं, ये सीएम ने कहा है। गरीब और अनाथ बच्चों के साथ उत्तराखंड सरकार खड़ी हुई है। पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ भी दीपावली मिलन समारोह होगा। शाम को प्रदेश कार्यालय में ये कार्यक्रम आयोजित होगा। तो सीएम धामी आज अनाथ और बेसहारा बच्चों से मुलाकात करेंगे। देश भर में दीपावली का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है और इस मौके पर अनाथ और बेसहारा बच्चों से मुलाकात करेंगे सीएम धामी। बच्चों के साथ दीपावली का पर्व मनाएंगे। बच्चों को मिठाई भी देंगे सीएम धामी। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि बच्चे हमारे देश का आने वाला भविष्य है। गरीब और अनाथ बच्चों के साथ उत्तराखंड सरकार हमेशा खड़ी हुई है। पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ भी दीपावली मिलन समारोह होगा। शाम को प्रदेश कार्यालय में ये कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। तो दीपावली का पर्व धूमधाम से पूरे देश में मनाया जा रहा है। सीएम धामी अनाथ और बेसहारा बच्चों से मुलाकात करेंगे। बच्चों के साथ दीपावली का पर्व मनाएंगे। बच्चों को मिठाई भी देंगे सीएम धामी। बच्चे हमारे देश का आने वाला भविष्य है, ये सीएम धामी ने कहा है। गरीब और अनाथ बच्चों के साथ उत्तराखंड सरकार हमेशा खड़ी हुई है, उनके लिए काम कर रही है, आगे भी उनके लिए काम करेगी। इसके साथ ही पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ भी दीपावली मिलन समारोह आज होगा। शाम को प्रदेश कार्यालय में कार्यक्रम आयोजित होगा। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ प्रिंसिपल करेस्पॉन्डेंट कैलाश विष्ट लाइव जुड़ गए, उनका रुख करेंगे। कैलाश, आज जहां एक तरफ दीपावली की धूम है हर जगह, दूसरी तरफ जो अनाथ बच्चे होते हैं, बेसहारा बच्चे होते हैं, आज उनसे सीएम धामी मुलाकात करेंगे। क्या जानकारी इसको लेकर, कब तक वो मुलाकात करेंगे? प्रशंसा, देखिए बिल्कुल अभी मुख्यमंत्री का कुछ ही देर बाद ये कार्यक्रम है और जो अनाथ बच्चे हैं और बेसहारा बच्चे हैं उनको जिस तरीके से अनाथालय में रखा जाता है उनका कोई नहीं, लेकिन मुख्यमंत्री ने अब एक कार्यक्रम यहाँ पर तय किया है जिसके तहत यहाँ पर उन अनाथ बच्चों और बेसहारा बच्चों के साथ दीपावली मिलन कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया है। और सुबह ही इस कार्यक्रम को इसलिए रखा गया है ताकि बच्चों को ये ना लगे कि उनका कोई भी अभिभावक नहीं है वाले हैं। कुछ ही देर बाद ये कार्यक्रम शुरू हो जाए। बच्चे हैं, बच्चों मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि चाहे बच्चा अनाथ हो या कोई भी अन्य बच्चा हो, वो देश का भविष्य है, वो प्रदेश का भविष्य है। और उन ऐसे बच्चों के साथ जिनका कोई अभिभावक नहीं है, जिनका कोई संरक्षक नहीं है, उनकी संरक्षक सरकार है, उनका संरक्षण सरकार करेगी। और मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर यह भी कहा है कि इन बच्चों को ये महसूस ना हो, कमी किसी तरह की महसूस ना हो, इसलिए आज इन बच्चों के साथ दीपोत्सव मनाया जा रहा है सुबह ही। और इन बच्चों को मिठाई भी यहाँ पर देंगे मुख्यमंत्री। इसके साथ ही एक मैसेज भी यहाँ पर देने की कोशिश की जा रही है कि जो इस तरह के जो गरीब बच्चे हैं, जो अनाथ बच्चे हैं, उनको लोग आके आकर संरक्षण दें, उनको लोग आके आकर यहाँ पर एक अच्छी सीख यहाँ पर दें, ताकि एक मैसेज जो जाए वो मैसेज आगे जो समाज में जो मैसेज जाएगा वो मैसेज अच्छा जाएगा। उसके साथ ही यहाँ पर मुख्यमंत्री ने अपील भी यहाँ पर की है कि लोगों को एक दूसरे की मदद जरूर करनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से दीपावली की हम बात करें, दीपावली असत्य पर सत्य की जीत का त्योहार है।
और इस त्योहार के कई मायने हैं, क्योंकि भगवान राम इसी दिन वापस आए थे और तब से लेकर आज तक इस त्योहार को बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। और भारत का अगर सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़े त्योहार की बात करें तो वो दीपावली है, जिस दिन दुश्मन भी यहाँ पर आपस में गले लगकर यहाँ पर दोस्ती में तब्दील हो जाती है उनकी दुश्मनी। तो मुख्यमंत्री इस तरह की अपील कर रहे हैं और यही कारण है कि आज इन गरीब तबके के बच्चों के साथ मुख्यमंत्री दीपावली मनाने जा रहे हैं, उन बच्चों को एक नई सौगात देने जा रहे हैं। बिल्कुल कैलाश, और ये कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता को भी दिखाता है। हाँ, बिल्कुल, ज़ाहिर तौर पर देखिए, इन बच्चों का कोई संरक्षक नहीं है, कोई अभिभावक नहीं है, ऐसे में कहीं न कहीं कमियाँ महसूस होती हैं, क्योंकि जब दूसरों को ऐसे बच्चे देखते हैं, तो ज़ाहिर तौर पर एक हीन भावना बच्चों के अंदर आती है। लेकिन ऐसे में अगर सरकार आगे आ रही है, मुख्यमंत्री अगर आगे बढ़कर इन बच्चों को संरक्षण दे रहे हैं या फिर इन बच्चों के साथ दीपावली मना रहे हैं, तो इससे बड़ी खुशी की बात इन बच्चों के साथ नहीं हो सकती। इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि अभी 2 रोज़ पूर्व जो सूचना के महानिदेशक हैं, बलदेव तिवारी, उन्होंने भी ऐसे गरीब बच्चों के पास जाकर दीपावली उनके साथ मनाई थी। उनको मिठाइयाँ, उपहार उनको बाँटे थे, ताकि बच्चों को एहसास होकर कि हाँ, जो सरकार जो कहती है वो करती है और सरकार ऐसे गरीब बच्चों के लिए भी खड़ी है। ऐसा नहीं है कि सरकार सिर्फ अन्य लोगों के लिए खड़ी है, लेकिन सरकार की नज़रों में सब बराबर हैं और यही कारण है कि अभी 2 दिन पहले जो सूचना के महानिदेशक थे, उन्होंने इस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया और आज खुद मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं अनाथालय में, जहां पर इन बच्चों को उपहार तो देंगे ही, साथ में मिठाइयाँ भी देंगे और दीपावली भी मनाई जाएगी। इसके अलावा अगर मैं प्रदेश कार्यालय की बात करूं बीजेपी के, तो बीजेपी प्रदेश कार्यालय में भी आज शाम को एक कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें मुख्यमंत्री मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे। वहां पर जो प्रदेश अध्यक्ष है वो मौजूद हो सकते हैं, साथ ही जो अन्य जो कार्यकर्ता है जिनकी मुलाकात नहीं हो पाई थी दीपावली के मौके पर या उससे पहले मुख्यमंत्री से, तो आज उन कार्यकर्ताओं को भी मौका मिलेगा मुख्यमंत्री से मुलाकात का और वहां पर भी दीपोत्सव का एक कार्यक्रम रखा गया है। बिल्कुल, ये जो कार्यक्रम होने वाला है कैलाश, कितने बच्चे इसमें शामिल होंगे? देखिए, जो छात्रावास में जो बच्चे रह रहे हैं या फिर यूँ कहें जो अनाथालय में 2 से 250 बच्चे हैं जो रहते हैं अभी, वो जी। तमाम बच्चे इसमें सम्मिलित होंगे। उसका जो अनाथालय का जो स्टाफ है वो यहाँ पर सम्मिलित रहेगा, वहाँ के जो वार्डन्स हैं वो यहाँ पर सम्मिलित रहेंगे और हो सकता है कि जो महिला बाल विकास मंत्री हैं रेखा आर्य, उनकी भी आने की प्रबल संभावना है, तो वो यहाँ पर आती है नहीं आती है। लेकिन हाँ, मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है तो ज़ाहिर तौर पर यहाँ पर पूरा स्टाफ रहेगा, तमाम बच्चे यहाँ पर मौजूद रहेंगे और पहले से ही यहाँ पर तैयारियां थी और बच्चों को इल्म था कि मुख्यमंत्री आ सकते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री ने जब देर रात हरी झंडी दी कि हाँ, वो अपने अन्य कार्यक्रमों को छोड़कर इस कार्यक्रम में जरूर जाएंगे, तो जाहिर तौर पर एक खुशी का माहौल वहां पर है ही और अब इंतजार है मुख्यमंत्री के यहाँ पर पहुंचने। चलिए, आप बने रहिए हमारे साथ कैलाश, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। आगे बढ़ेंगे, देहरादून से खबर है जहां बेहतर होगी स्वास्थ्य सेवाएं। प्रदेश में 14 क्रिटिकल केयर ब्लॉक खुलेंगे, आईसीयू से बेहतर इलाज की सुविधा मिल सकेगी। जल्द ही निर्माण कार्य शुरू होगा। पहले चरण में 7 जिलों में क्रिटिकल केयर ब्लॉक बनाने की डीपीआर तैयार हो चुकी है। देहरादून में अब स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर होंगी। प्रदेश में 14 क्रिटिकल केयर ब्लॉक खुलेंगे, आईसीयू से बेहतर इलाज की अब सुविधा लोगों को मिल सकेगी। तो जल्द ही क्रिटिकल केयर ब्लॉक के लिए निर्माण कार्य शुरू होगा। पहले चरण में 7 जिलों में क्रिटिकल केयर ब्लॉक खोले जाएंगे और इसके लिए डीपीआर भी बनकर तैयार हो गया है। देहरादून से खबर है जहां स्वास्थ्य सुविधाएं अब और भी ज्यादा बेहतर हो सकेंगी। प्रदेश में 14 क्रिटिकल केयर ब्लॉक खुलेंगे, आईसीयू से बेहतर इलाज की अब सुविधा मिल सकेगी। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ प्रिंसिपल करेस्पॉन्डेंट कैलाश विश लाइव बनी हुई। कैलाश, अब स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार होने जा रहा है, 14 क्रिटिकल केयर ब्लॉक खुलेंगे, इसको लेकर क्या जानकारी है, किस तरीके से तैयारियां हैं? देखिए, स्वास्थ्य को लेकर हमेशा ही एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा है उत्तराखंड सरकार के लिए और इस वक्त जिस तरीके से बात करें स्वास्थ्य विभाग की, तो स्वास्थ्य विभाग लगातार ये कोशिश कर रहा है कि दूर दराज तक जो व्यवस्थाएं हैं व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाए। इसी के चलते अब 14 जो सीसीयूज हैं उनका निर्माण होने जा रहा है प्रदेश के अलग अलग कोनों में, ताकि जो बहुत ही ज्यादा जो क्रिटिकल जो पेशेंट्स होते हैं उन पेशेंट्स को बेहतर इलाज यहाँ पर मिल सके। और इसकी जो डीपीआर है
डीपीआर इसकी तैयार कर दी गई है विभाग द्वारा और जल्द ही आप स्वीकृति मिल सकती है शासन से, जल्द ही बजट यहाँ पर पारित हो सकता है और उसके बाद जो निर्माण कार्य है वो निर्माण कार्य यहाँ पर शुरू हो जाएगा। अगर बात करें तो मोस्टली जितने भी अस्पताल होते हैं, अस्पतालों में आईसीयू यहाँ पर ज्यादा होते हैं, लेकिन सीसीयू की डिमांड भी अब ज्यादा होने लगी है क्योंकि जो क्रिटिकल केयर यूनिट कहा जाता है सीसीयू को, और क्रिटिकल ऐसे कई पेशेंट्स होते हैं जिनको आईसीयू में इलाज नहीं मिल पाता। तो अब सरकार ने भी ये सोचा है, ये मन बनाया है कि क्यों ना सीसीयू का निर्माण यहाँ पर कराया जाए अलग अलग क्षेत्रों में। तो 14 ऐसे सीसीयूज हैं जिनकी स्वीकृति अब शासन द्वारा उनकी डीपीआर यहाँ जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि तैयार हो चुकी है। शासन अगर स्वीकृति देता है तो जल्द ही निर्माण होगा सीसीयूज का। और जो दूर दराज के जो लोग यहाँ पर हैं, जो दूर दराज के जो पेशेंट्स जो डिपेंड रहते हैं देहरादून और हल्द्वानी में, उन लोगों को बेहतर इलाज यहाँ पर मिल पाए, इसको लेकर जो स्वास्थ्य मंत्री है डॉक्टर धन सिंह रावत, उनकी ये पहल है और उनकी ये कोशिश भी है कि ये कोशिश उतरे और जो लोग हैं लोगों को बेहतर इलाज। बिल्कुल कैलाश, पहले चरण में 7 जिलों से शुरुआत हो रही है, तो वो कौन से 7 जिले इसमें शामिल हैं? देखिए 7 जिलों का अभी चिन्हीकरण नहीं हो पाया है, लेकिन हाँ इतना तय है कि 7 जिले वही होंगे जो दूरस्थ हैं। अगर दूरस्थ इलाकों की बात करें, जैसे पिथौरागढ़ की बात करें, चमोली की बात करें, बागेश्वर की बात करें या फिर अल्मोड़ा की बात करें, उत्तरकाशी की बात करें, तो ये ऐसे जिले हैं जो दूरस्थ जिलों में आते हैं और दुर्गम जिलों में आते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो भौगोलिक परिस्थितियां बिल्कुल पहाड़ वाली परिस्थितियां, यहाँ से अगर किसी को देहरादून आना है या फिर अगर पिथौरागढ़ से किसी को हल्द्वानी आना है तो वहां पर उनका पूरा दिन लग जाता है। तो यही कोशिश है सरकार की, जो दुर्गम जो इलाके हैं, दुर्गम जो जिले हैं, उन दुर्गम जिलों में पहली यहाँ पर पहल की जाए ताकि वहां के जो मरीज हैं, मरीजों के जो तीमारदार हैं, उनको यहाँ पर लाभ मिल सके स्वास्थ्य। जी बिल्कुल कैलाश, क्या सिर्फ सरकारी अस्पतालों में ये सुविधा मिल सकेगी या फिर प्राइवेट अस्पतालों में भी ये सुविधा होगी? देखिए प्राइवेट अस्पतालों में तो कई जगह इस तरह की सुविधाएं होती हैं, लेकिन सरकारी अस्पतालों में इन सुविधाओं को डेवलप किया जाएगा क्योंकि अमूमन जो प्राइवेट अस्पताल है, प्राइवेट अस्पतालों में इलाज बहुत महंगा है और आम आदमी के बस के बाहर है ऐसे अस्पतालों में अपना इलाज करवाना। अगर मैं समय की बात करूं तो मौजूदा समय में इस वक्त टाइफाइड और डेंगू की शिकायतें इस वक्त देहरादून में आ रही हैं, जिले के और राज्य के कई इलाकों में आ रही हैं। ऐसे में प्राइवेट अस्पतालों के जो लोग चक्कर काट रहे हैं उनको काफी जन पैसे की हानि हो रही है और सरकार द्वारा भी ये व्यवस्था की गई है, लेकिन सरकार में व्यवस्थाएं कम होती हैं। इसीलिए सरकार चाहती है कि इस तरह की जो यूनिट्स है, इन यूनिट्स को डेवलप किया जाए ताकि जो एक आम आदमी है, आम आदमी अपना इलाज सरकारी अस्पतालों में करवा सके, बेहतर इलाज उसको मिल सके, बेहतर मशीनों, बेहतर उपकरणों से उसको इलाज मिल सके, अच्छी दवाइयां उनको मिल सके। तो यही कोशिश है सरकार की और यही कोशिश अब धरातल पर उतरती नजर आएगी। चलिए, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। कैलाश, खबरों में आगे बढ़ेंगे जहां चंपावत के डीएम नरेंद्र सिंह भंडारी ने सभी जिला वासियों से दीपावली को सुरक्षित एवं शांतिपूर्ण तरीके से मनाने की अपील की है। डीएम भंडारी ने आतिशबाजी करते समय सावधानी बरतने, जानवरों और घास के लट्ठों के आसपास आतिशबाजी न करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि सभी लोग शांतिपूर्ण तरीके से इन दीपों के पर्व को मनाएं और समाज में फैली हुई बुराई का बहिष्कार करें। से आशा करता हूं कि आप सुरक्षित ये त्योहार मनाएंगे, क्योंकि बहुत सारे फायर के, बच्चों के और जानवरों के साथ इंसिडेंट्स होते हैं, वो ना हो। इसलिए आप जो घास के लुट्टे हैं उनके सामने ना जलाएं, पटाखे ना जलाएं या कोई भी ऐसी फायर वाली एक्टिविटी ना करें। जानवरों के सामने साउंड ऐसे फायर क्रैकर्स, पटाखे ना जलाएं और इन जनरल जो एरिया है उसको देखें और फायर के इंसिडेंट ना हो, इसलिए सुरक्षित एवं आपकी दीपावली शुभ हो, इसके लिए ये आप प्रिकॉशंस लें। आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को दीपावली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज की बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दीपावली का पर्व अशांति पर शांति, बुराई पर अच्छाई और अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक है। दीपावली मां लक्ष्मी और देवी अन्नपूर्णा की आराधना और सामाजिक समरसता का भी पर्व है। दीपावली का ये पर्व हम सबके जीवन को प्रकाशमय करे, इसकी भी उन्होंने कामना की है। मुख्यमंत्री ने भाई दूज पर्व पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये पर्व भाई बहनों के प्रेम के साथ ही मातृशक्ति के सम्मान, परिवार और समाज में उनके महत्व को भी प्रदर्शित करता है।
आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून पहुंचे, जहां वे 8 गढ़वाल रेजिमेंट के कार्यक्रम में शामिल हुए। सीएम धामी का पूर्व सैनिकों और रेजिमेंट के अधिकारियों ने स्वागत किया। इस मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सैनिक हमारे देश की रक्षा करते हैं, तभी हम महफूज रहते हैं। सैनिकों से ही देश है। इस दौरान पंजाब रेजिमेंट के जवानों ने अपने कर्तव्य दिखाकर सबको मंत्र मुग्ध कर दिया। सीएम ने सभी सैनिकों और प्रदेशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी। पावन पर्व पर, दीपों के त्योहार पर मैं सभी को दीपावली पर्व की बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि सबके जीवन में मंगल हो, सबके घर में सुख समृद्धि हो और हमारे जवान इनको हमेशा ताकत मिलती रहे, जो माँ भारती के लिए अपने संपूर्ण जीवन को माँ भारती की सेवा में लगाते हैं। उनके बीच में आकर आज उनके बहुत सारे यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों में और अन्य कार्यक्रमों में भाग लेने का अवसर मिला और जवानों के जिस प्रकार के यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे थे वो निश्चित रूप से हर जो हमारे देश की विविधता में एकता, जो हमारी विशेषता है, वो यहाँ पर भी देखने को मिली है। जहाँ ग्रेनेड वालों का अलग सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहा था, गढ़वाल राइफल्स का अलग चल रहा था, पंजाब का अलग चल रहा था, सभी के अलग अलग कार्यक्रम चल रहे थे। मैं सभी जवानों को, हमारे ऑफिसर्स को, उनके परिवारजनों को, सबको बहुत लोहाघाट में दिवाली पर्व का उत्साह है। दुकानें सज धज कर तैयार हैं, बाजार गुलजार हैं। व्यापारियों का कहना है कि इस बार पिछले वर्ष की अपेक्षा सामान काफी महंगा है, जिस वजह से ग्राहक सामान लेने में कटौती कर रहे हैं। कोरोना और ऑनलाइन शॉपिंग को व्यापारियों ने बाजार में मंदी का जिम्मेदार बताया, लेकिन फिर भी व्यापारियों को उम्मीद है कि इस बार ज्यादा बिक्री होगी। करवा चौथ की जो सेल हुई थी, करवा चौथ में जो उनका लोड पड़ जाता है, इस वजह से समझ रहे हैं, या बैंक की छुट्टियां भी है और मार्केट में कोई रासायनिक माल लगाने के लिए सभी लगाया है हमने। अब इसमें क्या किया जाए। सरकार की पर्यावरण और पेड़ों को बचाने की मुहिम दम तोड़ती नजर आ रही है। भूमाफिया सरकार को सीधी चुनौती दे रहे हैं। ताजा मामला विकासनगर के रामपुर गांव से सामने आया है, जहां भूमाफियाओं ने 100 बीघा आम के बगीचों को रातों रात काट दिया। पीटीआई ने जब जाकर जिला अधिकारी को जानकारी दी, तब जाकर प्रशासन की नींद खुली। जिला अधिकारी की फटकार के बाद उद्यान विभाग, वन विभाग, पुलिस और तहसीलदार मौके पर पहुंचे। जिला अधिकारी ने मामले में कार्रवाई की बात कही है। ये हमें सुबह सूचना मिली, दूरभाष हमें सूचना मिली कि यहाँ पे पतन हुआ है, तो हम जो है अपने वहाँ पे निरीक्षण करने आए और हमने पाया कि यहाँ पे जो है लगभग 30 पेड़ जो है कटे हैं और इसके संबंध में हमारे उच्च अधिकारी महोदय से भी निर्देश हुए हैं कि भाई आप स्पॉट पर जाइए, देख लो क्या स्थिति है। तो मैं यहाँ आया हूँ और इसमें देख करके, क्योंकि जिसने काटा उसका भी ऐसा पता नहीं चल पाया है और इसलिए हम इस पर एफआईआर दर्ज करने का प्रयास कर रहे हैं। इस पर हमें अभी जुर्माना की कार्रवाई कर रहे हैं। हमारे उच्च अधिकारियों द्वारा हमको सूचना दी गई, जिसके संबंध में मौके पर आए, तो मौके पर। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।